यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 8 इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने भेज दिया था। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशंस थी कि कैसे हमने साइन ए को डिफाइन करना है, साइन बी को, साइन ए को, कोस ए को, टी रेशियोज जितने भी हमारे 6 उनको कैसे डिफाइन करना है। अब उसी को आगे लेते हुए मैं एक्सरसाइज 8.1 जिसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से याद रह जाएगा कि क्या है इनकी डेफिनेशन, वो करते हैं। एक राइट ट्राइंगल दी हुई है और राइट एंगल एट बी। हमने एक राइट ट्राइंगल बनानी है, बी पर राइट एंगल बनाना है। ए बी को 24 लिखना है सेंटीमीटर और बी सी को 7 लिखना है। हमने निकालना है साइन ए कोस ए और दूसरी बार साइन सी कोस सी। क्योंकि राइट एंगल बी पर है तो ऑटोमेटिकली ए और सी एंगल जो है वो एक्यूट एंगल माने जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले बाय पाइथागोरियन की हेल्प से हम इसका हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। यूजिंग पाइथागोरियन ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से 25 निकल जाएगा। तो जो मैंने निकाला है उस पर मैंने सर्कल लगा के टिक लगा दिया, मीन्स ये दिया नहीं हुआ था, ये मैंने निकाला है। अब मुझे पता है साइन ए निकालना है। अब मैंने आपको पिछली इंट्रोडक्शन वाले में भी बताया था, जैसे ए है, ए निकालना है तो इसके सामने वाला जो है वो अपोजिट साइड होती है और जो बिल्कुल इसके साथ वाली है वो एडजेसेंट होती है। और हाइपोटेनियस तो आपको पता है 90 के सामने वाला होता है। तो जो साइन ए की डेफिनेशन होती है, साइन ए है वो है साइड अपोजिट टू दैट एंगल अपॉन हाइपोटेनियस। तो बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा 7/25। कोस ए है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 24/25। पार्ट 1 हो गया। उसके बाद वो कहता है साइन सी निकालना है और कोस सी। अब एंगल सी की बात हो रही है तो ठीक सामने वाली साइड कोस साइन के लिए यूज होती है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस और एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरे में क्या है, ये दिया हुआ है अपने को, फिगर दी हुई है, हाइपोटेनियस निकालना है। सॉरी, इसमें हाइपोटेनियस भी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, बेस निकालना है। तो यहाँ से आप थर्ड साइड, चाहे वो बेस कह लो चाहे उसको परपेंडिकुलर कह लो, दोनों आपस में एक दूसरे के लिए बेस परपेंडिकुलर ही होते हैं। यहाँ पर उसने P की बात करी है तो जहाँ पर P की बात है तो ये परपेंडिकुलर माना जाएगा और ये बेस है। तो यहाँ से हमने पाइथागोरस करके थर्ड साइड निकाल दी 5। अब वो कहता है टेंजेंट P निकालो। टेंजेंट P, ये P है तो इसके सामने वाली अपोजिट साइड। तो टेंजेंट का फार्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। कोटेंजेंट उसका उल्टा होता है, लेकिन यहाँ पर कोटेंजेंट को P नहीं कह रहा, आर्क है। तो आर के लिए जो अपोजिट साइड है वो पी क्यू है। आर के लिए अपोजिट साइड पी क्यू और एडजेसेंट साइड 5। तो कोटेंजेंट के लिए एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड आएगी, टेंजेंट के लिए अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, और ये उसका रेसिप्रोकल होता है तो इसका एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो सेम आ गया और कट के आ गया 0। उसके बाद आता है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है। कैलकुलेट कोस ए एंड टेंजेंट ए। जो फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों उसमें एक्यूरेट लेंथ दी हुई थी कि 24 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड दी हुई थी 7 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ये तो एग्जैक्ट दी हुई थी ना। इसमें अपॉन दिया हुआ है तो हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट है या नहीं, तो ये रेशियो के साथ लेनी पड़ेगी। साइन ए 3/4 दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं विद बी इज इक्वल टू 90। क्योंकि ए तो एक्यूट होगा तो मैंने बी को राइट एंगल बना दिया और सी को भी मैंने एक्यूट ले लिया। तो साइन ए जो बन गया इसके अकॉर्डिंग, फिगर के अकॉर्डिंग, वो बन गया बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी मीन्स 3/4 हो गया। तो इसको हमने रेशियो के अकॉर्डिंग लेना है। अगर 4 सेंटीमीटर में दिया होता 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तो हमें के वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ अपने को ज़रूरत पड़ेगी। तो बी सी रेशियो ए सी इज इक्वल टू 3/4। तो बी सी को मैंने 3 के लेट कर लिया और ए सी को 4। वही फार्मूला पाइथागोरियन लगा के थर्ड साइड निकाल लो। जब थर्ड साइड निकल जाएगी तो जो आपको पूछा गया है टेंजेंट ए या कोस ए, जो भी आपको इसकी डेफिनेशन पता चल गई, कोस ए की एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस और टेंजेंट ए की अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो इससे आपका ये आंसर निकल जाएगा। पता चल गया कि अगर ऐसे दिया हुआ होता है तो के मेथड लगाना है और जब सेंटीमीटर में एग्जैक्ट दिया होता है तो उसमें के मेथड नहीं लगाना। अब इसमें भी 15 को टेंजेंट ए इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है तो आप 15 को नीचे ले आओ। अब कोटेंजेंट ए 8/15 है, बिल्कुल इसकी तरह बन गया। यहाँ पर साइन ए की तरह डिफाइन किया तो आप कोटेंजेंट ए को डिफाइन कर लो, थर्ड साइड निकाल दो, उसके बाद साइन ए और सेकेंड ए निकाल देना। और क्वेश्चन नंबर जो 5th है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3rd की तरह है। तो 5 तक यहाँ हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। बस 6 ही कराऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, अगर ए और बी दोनों एक्यूट हों और ऐसा भी दिया हुआ है कि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू बी। अब ए और बी एक्यूट हैं तो मैं एक ऐसी ट्राइंगल ले लेती हूँ जिसमें ए और बी एक्यूट है, एंगल सी राइट है। ज़रूरी नहीं है कि ए किसी और ट्राइंगल का है, बी किसी और ट्राइंगल का है। तो हमने एक ट्राइंगल ले ली जिसमें ए भी एक्यूट है और बी भी एक्यूट है, सी पर मैंने राइट एंगल। तो कोस ए इज इक्वल टू कोस बी गिवन दिया हुआ है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। अगर कोस ए की बात करती हूँ तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होगा, और कोस बी की बात करती हूँ तो ये एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर किसी ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। अगर उसकी किसी भी ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। मींस अगर ए बी और बी सी इक्वल है तो ए सी के सामने वाला एंगल बी और बी सी के सामने वाला एंगल ए भी इक्वल होगा, और यही हमने प्रूव करना था। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।